अरे अनुज, तू रिक्शा चला रहा है, मैं आईएएस बन गई। मुझे माफ कर दीजिए निधि जी, मैंने कहा था ना दिन बदलेंगे। आईएएस अफसर जिस रिक्शे पर बैठकर प्रयागराज की गलियों में घूम रही थी, वही रिक्शा उसका अपना पति चला रहा था। दोस्तों, प्रयागराज की सुबह हमेशा से अलग रही है। गंगा किनारे की हवा में एक अजीब सा ठहराव होता है, जैसे वक्त खुद यहां थोड़ी देर रुक जाता हो। उसी सुबह एक सरकारी गाड़ी संगम रोड के पास आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरी आईएएस अधिकारी निधि वर्मा। कई सालों बाद वे प्रयागराज आई थीं। सरकारी दौरा था, लेकिन मन किसी और ही बोझ से भरा हुआ था। निधि ने सोचा, गाड़ी से उतरकर थोड़ा पैदल चलें। भीड़ में अफसर नहीं, बस एक आम इंसान बनकर। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लगा कि रास्ता लंबा है। तभी उनकी नज़र एक पुराने से रिक्शे पर पड़ी। रिक्शा चलाने वाला आदमी करीब 45-46 साल का था। सादा कपड़ा, झुकी हुई नज़रें और चेहरे पर ऐसी थकान जैसे जिंदगी ने बहुत कुछ छीन लिया हो। निधि वर्मा ने हाथ उठाकर कहा, भैया, किला घाट तक चलोगे? रिक्शा चालक ने बिना आंख उठाए जवाब दिया, जी मैडम, बैठिए। निधि रिक्शे पर बैठ गईं। कुछ देर तक दोनों बिल्कुल खामोश रहे, सिर्फ रिक्शे की चरमराहट और सुबह की आवाजें। फिर निधि ने हल्की सी बातचीत शुरू की। रोज यही रिक्शा चलाते हो? आदमी बोला, हाँ मैडम, कई साल हो गए। उसके शब्दों में न शिकायत थी, न किसी किस्म की उम्मीद। यही बात निधि को अजीब लगी। वे बाहर देखने लगीं, लेकिन उनका ध्यान बार बार उसी आवाज पर अटक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज उन्होंने पहले भी सुनी हो, बहुत करीब से। अचानक रास्ते में भीड़ बढ़ गई। रिक्शा चालक ने रिक्शा रोक दिया। मैडम, आगे थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। निधि नीचे उतरी, 2-3 कदम चली और तभी पहली बार उन्होंने उस आदमी के चेहरे को ध्यान से देखा। उसी पल उनका दिल जोर से धड़क उठा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने खुद से कहा। इतने सालों में इंसान बदल जाता है, वक्त सब कुछ बदल देता है। शायद ये सिर्फ एक भ्रम है। वे फिर रिक्शे पर बैठ गईं। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रिक्शा चालक कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, अनुज वर्मा। ये नाम सुनते ही निधि वर्मा का शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। वही नाम जिसे उन्होंने सालों पहले अपने दिल में कहीं गहरे दबा दिया था। संभलते हुए उन्होंने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? अनुज बोला, पहले यहीं रहता था मैडम, अब यहीं रह गया हूं। छोटा सा जवाब, लेकिन उसके पीछे पूरी जिंदगी की कहानी छुपी हुई थी। अब निधि को यकीन होने लगा था, ये कोई संयोग नहीं था। किला घाट पहुंचकर रिक्शा रुका। अनुज नीचे उतरा। मैडम, आ गया। निधि उतरते वक्त कुछ पल उसे देखती रहीं। अनुज ने किराए के लिए हाथ बढ़ाया। पैसे देते हुए निधि ने पूछा, तुम यहां अकेले रहते हो? अनुज बोला, हाँ मैडम, अकेला ही। वो कुछ और पूछना चाहती थी, बहुत कुछ, लेकिन तभी आरती की आवाजें, घाट की हलचल, सब एक साथ तेज हो गया। अनुज बोला, मैडम, मैं चलता हूं, और वो रिक्शा खींचते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन निधि वहीं की वहीं खड़ी रह गई। आज उनका मन संगम में नहीं था, उनका दिल उस रिक्शे वाले के पीछे चला गया था। दर्शन के बाद वे घाट के एक कोने में बैठ गईं। अगर वो आदमी वही अनुज है, तो फिर इतने सालों तक कहाँ था? और सबसे बड़ा सवाल, उसने कभी उनसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? कुछ देर बाद उन्होंने अपने सुरक्षा अधिकारी को बुलाया, उस रिक्शे वाले को ढूंढ कर ले आओ। अनुज पास ही एक पेड़ के नीचे बैठा मिला, शायद सवारी का इंतजार कर रहा था। जब उसे बुलाया गया तो वो घबरा गया। मैडम, कोई गलती हो गई क्या? निधि ने पहली बार नर्म आवाज में कहा। नहीं, बस बात करनी है। दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। कुछ पल खामोशी रही। फिर निधि ने पूछा, यहां कब से हो? लगभग 8 साल मैडम। 8 साल? निधि की आंखें भर आईं। ठीक वही वक्त जब अनुज अचानक उनकी जिंदगी से गायब हो गया था। इससे पहले क्या करते थे? जो मिल गया वही। अब निधि को सब समझ आ चुका था। उन्होंने सीधा सवाल किया, अनुज, तुम चले क्यों गए थे? ये सुनते ही अनुज जैसे पत्थर हो गया। मैं भागा नहीं था मैडम, मुझे हटाया गया था। किसने? जब आप आईएएस बनी, आपने बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला। उन्होंने मुझे कमजोर कड़ी समझा। फर्जी आरोप, बदनामी, नकली शिकायतें। कहा गया कि अगर मैं दूर चला जाऊं तो आपकी कुर्सी बच जाएगी। निधि की आंखों से आंसू बहने लगे। और तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा? डर गया था मैडम, आपका सब कुछ दांव पर था। उस दिन निधि ने तय कर लिया, अब चुप्पी नहीं। अगली सुबह अनुज को गुप्त रूप से सरकारी गेस्ट हाउस लाया गया। वहां उसने हर नाम बताया, हर साजिश। सबसे चौंकाने वाला नाम था निधि का निजी सचिव राजीव मेहरा। फाइलें खुली, रिकॉर्ड निकले। हर सबूत एक ही कहानी कह रहा था। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। राजीव मेहरा निलंबित हुआ, बड़े व्यापारी गिरफ्तार हुए, वरिष्ठ अधिकारी जेल गए, और 8 साल बाद अनुज वर्मा निर्दोष साबित हुआ। अदालत के बाहर निधि ने उसका हाथ पकड़ा और कहा,
अब तुम सिर्फ अतीत नहीं हो, अब तुम मेरी सच्चाई हो। आज अनुज और निधि एक नई शुरुआत कर चुके हैं। ये कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं, ये उस इंसान की है जो चुपचाप सब सह गया ताकि किसी और का सपना टूट न जाए। सच देर से आता है, लेकिन जब आता है तो इंसाफ साथ लेकर आता है। मिलते हैं अगली कहानी में। दिल से धन्यवाद।